सभी को हेलो एंड नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे सी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। रीज़न ये था कि मैं भी इस एग्ज़ाम में बैठा हुआ था, मैंने भी प्रिपरेशन किया हुआ था। तो चलिए बिना समय गंवाए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या व्यापम को इतना कठिन परीक्षा लेना चाहिए था और उसने ऐसा पेपर क्यों लिया? देखिए, बात करते हैं पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर सीजीटी का जो पेपर आया था वो बहुत ही हार्ड था। जैसे मैं देख पा रहा था जहाँ के भी सेंटर्स में जो स्टूडेंट्स निकल निकल के आ रहे थे, काफ़ी मायूस लग रहे थे, उदास लग रहे थे, क्योंकि जो पेपर था इतना हार्ड बनाया गया था कि वो कि ऐसा क्या समझ कर के उन्होंने पेपर बनाया, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का कह सकते हैं एक मोटिव ये था कि जितने से जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ में फ़ेल हो जाए, क्योंकि उन्हें शिक्षक भर्ती में जितने भी पात्रता वाले हैं उन्हें कम करना है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे ख़्याल से, क्योंकि उन्हें आज तक ऐसा कभी पेपर बना नहीं। क्योंकि मैं देख पा रहा था सबसे कॉमन बात इसमें ये देखने को मिली कि जितने भी एग्ज़ाम थे उसमें समय का सबसे कम, मतलब मान के चलिए बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा 150 क्वेश्चन मायने रखता है आपके लिए। और इतने कैलकुलेटिव थे। मैंने मैथ का देखा, साइंस का देखा, एसएसटी का भी देखा, तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि 1.5 घंटे में बनाना 3 घंटे में बनाना इम्पॉसिबल था। तो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों के ऊपर बोझ पड़ा था और इस चीज़ में कह सकते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कई लोग ये भी बता रहे थे कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने में ही ये 3 घंटे निकल गए, तो बच्चा बनाएगा क्या इन सारी चीज़ों को? तो ये था सबसे बड़ा रीज़न। और आज तक व्यापम ने ऐसा कभी नहीं किया कि इतना कठिन परीक्षा, ये तो पीएससी को भी फ़ेल कर दे, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था। पता नहीं क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाले थे उन्होंने क्या ऐसा सोच समझ कर क्वेश्चन पेपर बनाया। और इतने कठिन परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसको देख कर के बच्चों का होश उड़ गया। मान के चलिए सी टेट, चलो सी टेट तो थोड़ा बहुत ईजी भी था, लेकिन अगर बात करते हैं सी टेट के बारे में तो काफ़ी कह सकते हैं। अगर आप मैथ में भी देखें, कैलकुलेटिव एसएसटी में भी ऐसे क्वेश्चन जो सोचने पर मजबूर कर दे। और उसके साथ साथ कूट कथन निष्कर्ष, अगर आप किसी क्वेश्चंस को दे रहे हैं 150 क्वेश्चन में, एटलीस्ट अगर आप 50 क्वेश्चन भी कूट कथन निष्कर्ष कर रहे हैं तो चलिए ठीक है। पर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप उसमें कूट कथन निष्कर्ष क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी इनके क्वेश्चन पेपर में। बच्चा एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो दूसरा क्वेश्चन उसमें गलत हो जा रहा है, मतलब उसमें पुटेड करना पड़ रहा है। तो इसमें बच्चा करे तो करे क्या, समझे? एक क्वेश्चन के आप 3-3 4-4 आंसर करवा रहे हो, वन लाइनर आंसर नहीं दे रहे हो, तो बच्चा उसमें क्यों नहीं सोचेगा और उसमें समय क्यों नहीं लगेगा? तो ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम शिक्षक भर्ती जिसमें सीजी टेट के लिए काफ़ी बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ा था। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक बात कर लेते हैं, क्या शिक्षक भर्ती को परीक्षा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? तो देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार ने अभी सिलेबस भी जारी कर दिया है और क्वेश्चंस पेपर जिस हिसाब से अभी लिया जा रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षक भर्ती काफ़ी टफ होने वाला है। और भर्ती भी जिस हिसाब से हमने सोचा था कि 33,000 शिक्षक भर्ती होगा, लेकिन उसके मुकाबले बहुत ही कम पोस्ट निकले हुए हैं, जैसे कि आपको सबको पता है। इसके बारे में बात करते हैं। शिक्षक भर्ती में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ आए, क्योंकि अगर आप सीजी टेट का लेवल देखेंगे वो भी सिर्फ केवल पात्रता के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर आया था। तो आप सोच सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए कॉमन सी बात है कि वो शिक्षक भर्ती बहुत हार्ड होगा और क्वेश्चंस भी व्यापम ही बनाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षक भर्ती के लिए सी टेट को मान्यता दी जाएगी कि नहीं। देखिए, ये कोई ऑफिशियल मतलब अनाउंस नहीं किया गया है कि शिक्षक भर्ती पात्रता के लिए सी टेट या फिर सी टेट की आवश्यकता है या सी टेट को ही मान्यता दिया जाएगा, ऐसा कोई कहा नहीं गया है। मे भी हो सकता है सरकार अगर शिक्षक भर्ती के लिए अगर नया नियम बनाती है
ठीक है, तो उसमें कह दे कि केवल शिक्षक भर्ती ही, जैसे कि बिहार में, झारखंड में ये सारी चीज़ें, कि जहाँ पर जो एक स्टेट एग्ज़ाम होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, वो ही अलाउ हैं। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ तक आ जाए कि उसे भी ऐसा लागू करना पड़ जाए। स्टूडेंट्स को सिर्फ उनको केवल कम करना है, जनसंख्या स्टूडेंट्स का केवल कम करना है, उन्हें शिक्षक भर्ती में केवल कम से कम लोगों को चुनना है, इसलिए वो सरकार ऐसा कर रही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सरकार को भी, बट हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर उन्होंने क्यों बनाया। चलिए बात करते हैं शिक्षक भर्ती के लिए नए नियम होंगे या नहीं। ये तो नहीं पता कि नए नियम होंगे या नहीं, लेकिन इस बात का याद रखिए कि जैसे पहले 150 क्वेश्चन था, अभी 100 क्वेश्चन कर दिया गया है। आगे चल के इसमें सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा कि किन किन चीज़ों पे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। और मुझे लगता है ऐसा कॉमनली हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता चला है, कि नए क्वेश्चंस पेपर्स में सिलेबस जो होंगे वो थोड़ा बहुत मर्ज होंगे, या फिर कह सकते हैं इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और इसके लिए नए नियम भी बनाने को, मतलब सुन रहे हैं कि नए नियम भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए क्या दोबारा मौका मिलेगा नहीं। देखिए जैसे कि अभी सभी लोगों ने सीजी टेट और सीटेट का एग्ज़ाम दिलाया, तो उस पर्पस पे एग्ज़ाम जो था काफ़ी हार्ड था। और मान के चलिए 2026 में ऐसा अनाउंस तो हो चुका है कि शिक्षक भर्ती आएगा करके। और शिक्षक भर्ती आएगा तो जिन्होंने सीटेट और सीजीटेट में क्वालिफाई, उनको लगता है कि उनका नंबर कम है, या फिर जिनको लगता है कि थोड़ा हार्ड था, कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 महीने के अंदर भी इस चीज़ का मौका मिल सकता है। मे भी हो सकता है कि जो शिक्षक भर्ती है वो डिले हो जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कोशिश करते हो, तो कोशिश का फल आपको ज़रूर मिलता है। कोशिश करते रहिए, और आगे के प्रिपरेशन, अगर अगले बार जब भी ऐसा एग्ज़ाम हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं शिक्षक भर्ती कब होगी। इसका तो ऑफिशियल डेट आया नहीं है, पर मे भी हो सकता है इस साल के एंड में हो जाए, या फिर उससे जून जुलाई में। मेरे ख्याल से ये लगता है कि अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल नया सत्र चालू होने में समय है, और सरकार ये नहीं चाहेगी कि बिना फालतू का किसी वजह का, किसी प्रकार का खर्चा हो। क्योंकि अगर सरकार अभी लेगी एग्ज़ाम, तो उसको नया सत्र के लिए पैसे, पुराने सत्र में जो भी जितने भी टीचर हैं उनको पैसा देना पड़ जाएगा। सो उसके बाद नया सत्र जब चालू होगा तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि 2022-23 का भर्ती भी देखा जाए तो मे बी सितंबर में ही एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए अगले बार टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करें। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, सीटेट में आपका अच्छा नंबर बन रहा है, आपने क्रॉस चेक किया हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को, अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दिलाइए। मॉक टेस्ट के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, टॉपिक्स उठाइए जो आपको क्वेश्चंस पेपर आने की सबसे ज़्यादा संभावना हो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए साथ में। तो यही सारी चीज़ें थी जिनको हमने कवर करना था, और साथ में हमको ये भी बताना था कि शिक्षा भर्ती में इतना बवाल क्यों हो रहा है। कई सारे सवाल उठे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के। और बात करी जाए सीटेट के बारे में, तो सीटेट काफ़ी मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिलाया, काफ़ी इजी था। और यहाँ पर बात ये आती है कि जो ओल्ड, जितने हमारे जितने भी शिक्षक हैं, उन्हें प्रमोशन के लिए सीटेट की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि सीटेट में हमको देखने को मिला कि जितने भी ओल्ड एज के मतलब ओल्ड के एज के थे, उन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिलाया, और उनके पर्पज़ के हिसाब से। क्योंकि देखिए, उन्होंने अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो एक लिमिट तक उनका मतलब पढ़ाई लिखाई चला है, और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि कुछ भी काम करोगे ऐसा, तो आपको उस चीज़ के लिए समय लगेगा, है ना। भूल चुके होगे, फिर भी पढ़ाई लिखाई ही जस्ट बिकॉज ऑफ वैसा ही है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ठीक है, तो डेली कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन आप 4-5 साल 10 साल छूट चुका है, और आपको उस पर्पज़ पे बोला जाए आपको कि पढ़ाई लिखाई करो, तो वो जो पहले की कंसिस्टेंसी है वो पाना मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इतने कम समय में शिक्षकों के लिए जो ओल्ड एज के थे, उनको एग्ज़ाम निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया था, और इस चीज़ को भी देखा गया था। सीटेट में थोड़ा मॉडरेट या फिर कह सकते हैं सामान्य आया था क्वेश्चन पेपर, काफ़ी बढ़िया थे, मैंने देखा।
तो मुझे इसी टॉपिक के बारे में बात करना था। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। मैं डेली वीडियोज़ लाऊँगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।